आपका बायोटेक चैनल में स्वागत है। तो बच्चों, जिससे इसके पहले एक वीडियो में हमने जो है आपसे डिस्कस किया था उत्सर्जन में अन्य अंगों का महत्व। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने के पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे क्या फ़ायदा होता है कि हर एक वीडियो जो है आप तक पहुँचता है वो, और इसको शेयर करिए। इससे क्या फ़ायदा होता है, जो आप घर दूर बैठे मित्र है उनके पास तक पहुँचने में बच्चों ये हेल्प करेगा जो है वो। अब आती है कि इसके पहले में हमने क्या कहा था कि उत्सर्जन में सहायक अंग कौन कौन से होते हैं वो, और अगली आज हेडिंग है उत्सर्जन से संबंधित विकृतियां। उत्सर्जन से संबंधित विकृतियां, उत्सर्जन से संबंधित विकृतियां, विकृतियां। और इसकी इंग्लिश होती है डिसऑर्डर्स, disorders related to excretion, related to excretion। तो देखिए बच्चों, असल में ये उत्सर्जन से संबंधित विकृतियां, ये आप कहीं भी जाएंगे, चाहे नीट का पेपर हो और चाहे बोर्ड का पेपर हो और चाहे कहीं का बोर्ड हो, इससे आपको क्वेश्चन ये मिलेगा, मेरी गारंटी बच्चों है ये। लेकिन इसको स्टार्ट करने के पहले चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए जो है वो। तो अब आती है बच्चों की उत्सर्जन से संबंधित विकृतियां, और इंग्लिश क्या होती है डिसऑर्डर्स रिलेटेड टू द एक्सक्रीशन। तो इसकी पहली हेडिंग आती है यूरेमिया, यूरीमा, यूरीमिया, यूरेमिया होता जो है वो। तो यूरेमिया जो होती है बच्चों बहुत ही खराब बीमारी होती है, क्योंकि इस कंडीशन में क्या होता है कि जिस समय हमारी किडनी, जैसे मान लीजिए कि राइट किडनी हो गई और ये जो होता है लेफ्ट किडनी हो गया, तो ये राइट किडनी हो गई और यहाँ पर जो होता है राइट किडनी और लेफ्ट किडनी हो गया जो है वो। और किडनी माने क्या होता है, ब्रिक होता है वो। तो राइट किडनी और लेफ्ट किडनी हो गई। यह इसकी कारकी माने क्या मतलब, फिजियोलॉजी होता है वो। फिजियोलॉजी या इसे क्या कहते हैं, कारकी कहते हैं वो। तो जिस समय कारकी जो होती है, वृक्कों की कारकी गड़बड़ हो जाती है, तो हमारे शरीर में रुधिर में जो होता है, हमारे ब्लड में यूरिया जो होता है वो एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट होता जो है वो। तो यूरिया की मात्रा जो होती है बढ़ जाती है, और एक कंडीशन जो होता है इसे क्या कहते हैं, इसे हम यूरेमिया कहते हैं जो है वो। ये कंडीशन जो है क्या कहलाती है, यूरेमिया कहलाती है। बड़ी खतरनाक बीमारी होती है वो, और यह घातक होती है वो। क्योंकि अगर किडनी प्रॉब्लम हो गई तो इसमें क्या होता है कि तो थोड़ा मतलब कि इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाएगी, और यहाँ तक कि आदमी डेथ भी कर जाता है वो। तो इस कंडीशन में क्या होता है, यूरिया का निष्कासन जो होता है, डॉक्टर क्या काम करता है, ब्लड डायलिसिस करता है वो। ब्लड डायलिसिस करता है, और ब्लड डायलिसिस करके ये क्या काम करता है कि माने यूरिया को क्या करता है, बाहर निकालता है वो। और अगर डायलिसिस ना किया जाए तो इसका परिणाम क्या हो जाता है, आदमी जो है तो मर भी सकता है वो, क्योंकि बॉडी में यूरिया की मात्रा जो होती है वो अधिक हो जाती है। अब होती है अगला क्या होता है, नंबर सेकंड जो होता है डिसऑर्डर्स। नंबर सेकंड डिसऑर्डर होता है रीनल फेल्योर। नेक्स्ट कंडीशन नंबर 2 बीमारी होती है, और इसे हम क्या कहते हैं, रीनल फेल्योर। बड़ी खतरनाक बीमारी होती है। आपने सुना होगा कि किडनी फेल हो गई है वो। आपने सुना होगा बीमारी, किडनी क्या हो गई, फेल हो गई है, उसे क्या कहते हैं वो, रीनल फेल्योर मतलब कंडीशन आती है। तो एज के बढ़ने के साथ साथ जो है सामान्य रूप से जो हमारी किडनी होती है उसकी क्रियाशीलता विशेष रूप से, माने जिसे विशेष रूप में क्या होता है, यहाँ पर देखेंगे कि नेफ्राइटिस माने क्या बोलते हैं, यहाँ पर नेफ्रॉन होता है। तो नेफ्रॉन में क्या होता है, हमने पढ़ाया भी इसको है वो, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट की दक्षता जो होती है प्रभावित होती है वो,
और इसके अलावा हमारे ब्लड में माने किडनी में जो होता है वो रुधिर की कम मात्रा का जो होता है संचरण, और ये क्या काम करता है, प्रचंड डायबिटीज डिजीज, इसमें क्या होता है डायबिटीज डिजीज, और इसके अलावा किडनी स्टोन्स के बनने इत्यादि के कारण जो है वो वृक्कों का, हमारे जो किडनी होती है उसका कार्य जो होता है बाधित हो जाता है, जो है वो इसका कार्य जो होता है वो बाधित हो जाता है वो। अब आती है कि जब वृक्क विफलता धीरे धीरे होती है, माने जब वृक्क विफलता क्या होती है वो धीरे धीरे होती है वो, तब उसे हम क्रोनिक किडनी फेल्योर, तो वो कंडीशन क्या कहलाती है, उसको हम क्रोनिक किडनी फेल्योर कहते हैं, जो है वो क्रोनिक किडनी फेल्योर कहलाता जो है वो। और जब वृक्क की विफलता अचानक होती जो है वो, तब उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम एक्यूट किडनी फेल्योर कहते हैं, जो है वो माने जब धीरे धीरे हो तो क्रोनिक किडनी फेल्योर कहलाता है। और जब जो है वो इसमें क्या होता है कि जब वृक्क की विफलता अचानक हो जाती है वो, तो दैट कंडीशन इज नोन एज द एक्यूट किडनी फेल्योर कहलाता है। और दोनों कंडीशन क्या होती है हमारे लिए, क्या होती है वो खराब होती जो है वो। अब होती है कि ऐसे रोगी के लिए हम क्या काम करते हैं, कृत्रिम वृक्क या वो कहलाता है आर्टिफिशियल, कृत्रिम वृक्क या वो कहलाता है आर्टिफिशियल इसमें आर्टिफिशियल किडनी का हम क्या करते हैं, उपयोग करते हैं वो। अब होती है वृक्क की विफलता या जो क्रियाहीनता होती है, इस दशा में हम किडनी का ट्रांसप्लांट करते हैं। आपने सुना होगा कि डॉक्टर कहता है कि एक किडनी लाइए, और ये क्या कहलाता है किडनी, इसको हम ट्रांसप्लांट करते हैं, जो है वो किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं, माने स्वस्थ आदमी की किडनी को लेकर के क्या करते हैं वो, मतलब कि जो जिसमें प्रॉब्लम होती है उसमें किडनी को ट्रांसप्लांट कर देते हैं, जो है वो। हालांकि जो किडनी हमारे बॉडी में होती है वो, अगर एक किडनी फेल भी कर जाए तो दूसरी किडनी भी काम कर सकती है वो, बशर्ते इतने है कि दोनों किडनी एक साथ ना फेल हो जाएं। तो इसमें क्या होता है कि, लेकिन अब इस कंडीशन में क्या होता है कि आर्टिफिशियल किडनी माने कि हम किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं, जो है वो। अब होती है कि इस ऑपरेशन में रोगी के निकट संबंधी होते हैं उससे हम किडनी को ट्रांसप्लांट कर देते हैं, जो है वो। और यदि ऐसा नहीं किया जाता है वो, इसका जो पेशेंट होता है उसका जो पेशेंट होता है वह जल्दी ही क्या हो जाता है, वो मर जाता है, डेथ कर जाता है वो। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। हालांकि इससे पहले बहुत सारी प्रॉब्लम दिखाई पड़ती है, तो क्या करते हैं डॉक्टर, क्या काम करता है, किडनी का बच्चों ये ट्रांसप्लांट करता है, जो है वो। अब होती है कि नेक्स्ट होता है, तो नेक्स्ट होता है नंबर अगला डिजीज, अगला जो है वो उत्सर्जन से संबंधित जो विकृतियाँ होती हैं, और नेक्स्ट हेडिंग आता है नेफ्राइटिस। नंबर 3 नेफ्राइटिस। तो नेफ्राइटिस जो होती है बच्चों, ये भी किडनी की समस्या माने किडनी वाली प्रॉब्लम होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, नेफ्राइटिस कहलाता है वो। अच्छा, अब इस नेफ्राइटिस में क्या होता है, वृक्क की जो नेफ्रॉन्स होती हैं के शोथ या इन्फ्लेमेशन, माने कि इसमें क्या होता है कि जो नेफ्रॉन्स होते हैं वो प्रत्येक किडनी में लगभग 10 लाख जो होता है नेफ्रॉन्स या वृक्क नलिकाएं पाई जाती हैं। अब होती हैं कि इसमें कंडीशन में क्या होता है कि जिस समय नेफ्राइटिस माने नेफ्रॉन्स में जिस समय इन्फ्लेमेशन या सूजन आ जाती है वो, तो दैट कंडीशन इज नोन एज द, उसको क्या कहते हैं, नेफ्राइटिस कहते हैं बच्चों। तो नेफ्राइटिस जो होती है ये बहुत ही खतरनाक बीमारी होती है। तो अब आती है ग्लोमेरुलस भाग में, ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस तथा वृक्क नलिकाओं के बीच में, माने क्या मतलब कि प्रॉब्लम को ऑटो इम्यून क्या करते हैं, ऑटो इम्यून डिजीज कारण ऐसा होता है, जो है वो। अब होती है कि इस केस में क्या होता है कि बड़ी प्रॉब्लम होती है, इसके लिए हमको किडनी के डॉक्टर से जो है वो कंसल्ट करना चाहिए, जो है बच्चों, डेथ कर जाता है। तो बच्चों को लाइक करना भूलिएगा। धन्यवाद।